Good morning friends. Today I am telling you about यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि मैम यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन के कैसे अपियर करते, अगर हमको आईएएस आईपीएस बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। सो दैट आज मैं आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आई हूँ कि यूपीएससी एग्ज़ामिनेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, वो उसकी एग्ज़ाम के क्या लेवल्स है, और उसके लिए अगर यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये सारी बातों को हम आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आप लोग अगर अपियर होने वाले हो इस एग्ज़ाम में तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ही चाहिए। तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बताते हैं। यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होती हैं ये एग्ज़ाम 3 लेवल में चलाई जाती है। फर्स्ट इसमें होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम है इस एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो पोस्ट अवेलेबल होते हैं। लगभग टोटल पोस्ट 24 पोस्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है आईएएस, ठीक है। आप लोग अधिकतर लोगों से पूछते होंगे कि हाँ आप क्या बनना पसंद करते हो, तो बोलता है आईएएस या आईपीएस, ठीक है। तो ये जो 2 पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। आईएएस को ही कलेक्टर बोला जाता है, ठीक है। आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी फेमस पोस्ट है वो कुछ 2-3 पोस्ट है, जिसमें फर्स्ट तो मैंने आपको बता दिया आईएएस जिसको बोलता जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेकेंड है आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, थर्ड है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और फोर्थ है आईआरएस मतलब इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसमें जो बंदा पास होता है वो रेवेन्यू मतलब इनकम के डिपार्टमेंट में जाता है। अगर कोई बंदा आईएफएस पास होता है इंडियन फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, तो वो किसी दूसरे देश में वो राजदूत बोलते हैं ना, वो एज राजदूत वहाँ वो उसकी जॉब लगती है, ठीक है। और जो आईपीएस होता है वो पुलिस ऑफिसर होता है, एंड जो आईएएस होता है वो जिले का हेड कलेक्टर होता है, ठीक है, जिला अधिकारी जिसको बोला जाता है। नाउ ये तो हो गया पोस्ट के बारे में, ठीक है। अब इसकी एग्ज़ाम जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज की जाती है, क्या लेवल है, कितने सब्जेक्ट होते हैं, और उसमें से कितने सब्जेक्ट आपको क्रैक करना पड़ता है, कितने मार्क्स हासिल करने पड़ते हैं, ये सारा देखेंगे, ठीक है। तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम है वो 3 लेवल में डिसाइड होती है। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकेंड मेंस एंड थर्ड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है उसमें 2 एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसको फर्स्ट होता है जनरल स्टडी पेपर 1 एंड सेकेंड होता है जनरल स्टडी पेपर 2। ये दोनों जो पेपर है वो 200 मार्क के होते हैं, पर इसमें जो इम्पॉर्टेंट होता है वो पेपर 2 होता है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 इम्पॉर्टेंट नहीं, पेपर 1 जो होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव होते हैं और पेपर 2 में 80 ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसके मार्क्स जो है 200, ठीक है। अब यहाँ पे रूल ऐसा है प्रीलिम्स के लिए, अगर आप पेपर 1 जो है वो पहले होता है, पेपर 2 बाद में। अगर आप पेपर 2 में कम से कम 33% मतलब टोटल जो मार्क्स है आपका 200 में से कम आप लोगों को 33% मार्क आपको अचीव करने पड़ते, तब जाकर आपका प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है वो चेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन रखा गया है यूपीएससी में कि प्रीलिम्स में ही ये जो प्रीलिम्स होता है वो बस इस लेवल को क्रॉस करने का होता है, ठीक है। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक जनरल स्टडी पेपर 1 और एक जनरल स्टडी पेपर 2। अगर आपने जनरल स्टडी पेपर 2 जो है जिसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं रीजनिंग, करंट अफेयर और मैथ, जिसको CSAT CSAT भी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 80 में से 200 मार्क्स में से अगर आप कम से कम 67 या 68 मार्क्स एग्रीगेट में माना के 70 मार्क्स अगर आप लाते हो, तब जाके जो आपका जनरल स्टडी पेपर 1 है वो चेक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेंस। अगर आप प्रीलिम्स पास हो चुके हो तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते हो। मेंस में जो होता है सारे जो एग्ज़ाम होते हैं डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब राइटिंग वर्क होता है, सभी में आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन दी होती। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, टोटल मिला के इसमें 9 पेपर होता है, जिसमें आपका कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज, सेकंड इंग्लिश, एक इंग्लिश सब्जेक्ट का एक पेपर कंपलसरी होता है, और दूसरा हिंदी। आप हिंदी मराठी कोई भी जो भी इंडियन लैंग्वेज है वो यूज़ कर ले सकते हो 22 में से, एदर ऑल आपकी इच्छा जो भी, उर्दू, संस्कृत, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। उसके बाद आपके जो बचे हुए 7 पेपर है उसमें से 2 पेपर एक पेपर आपका ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब
जिसमें एक क्या बोलते हैं, आप अपने हिसाब से आपको 25 सब्जेक्ट अवेलेबल किए जाते हैं। अगर आप साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के, कोई भी स्ट्रीम्स के हो, तो आप अपने हिसाब से जो आपको पसंद है आप वो सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हो। उसके बाद बचे हुए जो सारे सब्जेक्ट, उसमें जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से पूरे 7 होते हैं, ठीक है। अब ये मेंस हो गया। अगर आप मेंस, जो टोटल मेंस की एग्ज़ाम होती है वो हर एक सब्जेक्ट, मतलब आपका जो इंग्लिश कंपलसरी है और जो हिंदी मराठी जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें अगर आप पास होते तो उसके जो मार्क्स है वो आप लोगों के ये जो 250 मार्क्स के आपके बाकी के 7 पेपर होते हैं उसमें उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। उसको वो अलग से रखा जाता है। तो आपके जो बाकी के 7 बचे 2 पेपर आपके कौन से, एक इंग्लिश कंपलसरी और सेकंड जो आपका होता है इंडियन लैंग्वेज, जो कोई 22 में से आपको चूज़ करना है वो। तो वो जो दोनों पेपर होते हैं वो 300 मार्क के होते हैं। 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है इसके बारे में लिखने के लिए, पर इसके मार्क्स जो है आपके मेन रिजल्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाते, ठीक है। आपके मार्क्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। आप बचे हुए जो 7 सब्जेक्ट है वो टोटल सब्जेक्ट के पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स के जो टोटल मार्क्स होते हैं वो टोटल मिला के 1750 ऐसे मार्क्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप अगर आप मेंस क्रैक कर लेते हो, अगर आप इन सारे 250 मार्क्स का पेपर है तो 250 मार्क्स के पेपर में से अगर आप कम से कम 250 का 25% मार्क्स भी हर एक सब्जेक्ट में अचीव करते हो, तब जाके आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होता है और आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हो। अब इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम है मेंस के कुछ दिन बाद, मतलब 1-2 महीने के बाद ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। मेंस के एग्ज़ाम का जो टोटल मार्क्स है वो 275 होता है। मेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन, बाकी जनरल स्टडी और लोकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। अब ये सारा तो हो गया आप लोगों का कि एग्ज़ाम कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसका लेवल क्या है। अब एलिजिबिलिटी के मतलब कौन कौन यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ। अब तो एलिजिबिलिटी क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो कोई साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी फील्ड से, तीनों में से कोई भी फील्ड से पढ़ कर अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो सारे स्टूडेंट जो है यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। यस राइट, आई एम सेइंग जो कोई स्टूडेंट साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट से, वो सारे स्टूडेंट जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, लेकिन उनको इन सारे सब्जेक्ट में से ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है। समझ में आया? तो क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कोई भी स्ट्रीम से आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है। और ग्रेजुएशन में आपको कोई परसेंटेज की, मतलब आप 50 लाओ, 60 लाओ, 70 लाओ, ऐसा कोई कंपनसेशन नहीं है। आप बस ग्रेजुएशन अगर अपीयर हो किसी भी स्ट्रीम से तो इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो। लेकिन मोस्ट ऑफ लोग मानते हैं, मतलब मोस्ट जो इसके लिए यूजेबल स्ट्रीम है वो आर्ट्स माना जाता है, क्योंकि आर्ट्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आप लोगों को यूपीएससी एग्ज़ाम में जो भी सब्जेक्ट रिक्वायर है वो सारे सब्जेक्ट आप लोग वहाँ पे 5 साल पढ़ लेते हो, ठीक है। इसलिए यूपीएससी के लिए मेन बोला जाता है कि आप आर्ट्स फील्ड चूज़ करो, ताकि आपकी जो बेसिक जो है वो भी पकड़ मजबूत हो जाएंगे, और जो आपको उसमें पढ़ना है यूपीएससी में वो ऑलरेडी आप अभी से पढ़ चुके होंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जो चूज़ करते हैं बेसिकली वो आर्ट्स स्ट्रीम चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस, कॉमर्स के पढ़े हुए स्टूडेंट्स ये सब नहीं कर सकते, वो लोग भी इसको यूज़ करते हैं। और इवन इंजीनियरिंग, डॉक्टर लोग भी यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसमें ये सारी बातें यूपीएससी से रिलेटेड समझ में आई होंगी। और जो कोई स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस या आईआरएस और बाकी के भी रेलवे, इंजीनियरिंग वगैरह जो कोई स्टूडेंट बनना चाहते हैं वो सारे पोस्ट इसके अंदर आते हैं। तो जिन किसी को आईएएस या आईपीएस बनना है तो आप लोगों को इसके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो जिसको भी करना है वो अभी से, अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो आप उस स्ट्रीम के बारे में सोचो, अगर आप 12th के हो तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट में हो वो सब्जेक्ट से आप सिंपल सा ग्रेजुएशन की डिग्री करो, इसके लिए अपीयर हो सकते हैं। और जो 10th के हैं वो बेसिकली ज़्यादा फोकस करो कि आप लोग आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स अगर आप पढ़ते हो तो उसमें से नॉर्मली जो सब्जेक्ट उससे आपका जो बेसिक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये आपको आगे पेपर क्रैक करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। थैंक यू, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये सब बहुत अच्छे समझ में आया है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, और आपको किस सब्जेक्ट, किस प्रोफेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी मुझे बताइए।
और अपने जो ज़रूरतमंद फ्रेंड्स हैं उनको ये शेयर करिए ताकि वो भी समझ पाए कि एग्जैक्टली यूपीएससी होता क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके एग्ज़ाम का लेवल क्या है। थैंक यू, हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।